नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में सतर्कता बरतते हुए रंगों के त्योहार होली का उल्लास, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। 6,05,30,000 व्यक्तियों को देश में अभी तक लगाए गए कोविड के टीके। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए संक्रमित मिले। सरायकेला और गिरिडीह जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और स्प्रिट जब्त। और 56 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है, जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि वे महामारी के देखते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए सभी एहतियात बरतें। विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। देश में अभी तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.32% है। देश में इस महामारी से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल कोविड के 9,13,319 नमूनों की जांच की गई। अभी तक कुल 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 314 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें सर्वाधिक रांची में 182 हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,636 हो गई है। कल 76 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.57% है। इधर राज्य के सभी जिलों में एक बार फिर जांच तेज कर दी गई है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 3 संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं जिले में विशेष टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। जिले में होली, सरहुल, शबे बारात, नवरात्रि एवं ईस्टर जैसे पर्व त्योहारों को अपने अपने घरों में मनाने की अपील जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 को लेकर सरकार के गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जमावड़ा, किसी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने बताया कि सरकारी आदेशों निर्देशों का अवहेलना करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए, दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। उन्होंने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजो कर रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरायकेला खरसावां जिले में आज पुलिस ने 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद एसपी द्वारा एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा सड़क पर एक संदिग्ध ऑटो को रोककर जांच की गई जिसमें 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब लदे हुए थे। मोहम्मद अर्शी ने बताया कि 672 बोतल अवैध शराब जब्त किया गया है। इधर गिरिडीह जिला में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में 6000 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि अवैध रूप से ऐसे कार्य करने वालों के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी रहेगा। बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजीकरण के दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। 56 दिन तक चलने वाली यह यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। 13 वर्ष से कम आयु के
या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतेगी और असम में सत्ता बरकरार रखेगी। कल नई दिल्ली में श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले चरण के चुनाव में 30 में से 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इसी तरह असम के पहले चरण में चुनाव में पार्टी 47 में से 37 से अधिक सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में मतदान प्रतिशत जनता का उत्साह दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करेगी और असम में उसकी सीटों में वृद्धि होगी। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में सिक्किम के स्थानीय आयुक्त अश्विनी कुमार चंद ने बताया कि इस अभियान के जरिए राजधानी और सिक्किम के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सिक्किम और नई दिल्ली एक पेयरिंग राज्य है। इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार के और सिक्किम सरकार के आपस में सामंजस्य बिठाया गया है ताकि वहां के बच्चों में और वहां के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे प्रदेश के प्रति जागरूकता हो। फरवरी माह में लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 20 बच्चों को भेजा था और करीब 20 बच्चे दिल्ली के स्कूल ही के वहां सिक्किम आए थे। हमारे स्कूल के बच्चों ने मलखंब में भी पार्टिसिपेट किया जो मथुरा में ऑर्गेनाइज हुआ था। एक पत्रिका भी छापी गई जिसका नाम है सिक्किम अवलोकन, जो स्कूली बच्चों में दिल्ली में वितरित भी की गई। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लेह मनाली राजमार्ग कल से यातायात के लिए खोल दिया गया। लेह मनाली सड़क मार्ग पिछले साल 18 मई को खोला गया था और इसे 5 दिसंबर को बंद कर दिया गया था। सर्दियों के लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद इसे कल फिर खोला गया और इसके साथ ही लद्दाख सड़क मार्ग के जरिए पूरी दुनिया से फिर जुड़ गया। इस 428 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को चालू रखना सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों और हिमांक तथा दीपक परियोजना के कार्यबल के लिए अपने आप में एक चुनौती है। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच 2 दिन का अभ्यास कल बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। पाससेक्स नाम का यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य साझेदारी के बढ़ते सामंजस्य को रेखांकित करता है। यह अभ्यास आज संपन्न हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के निगरानी विमान P-81 को इस अभ्यास में तैनात किया, जबकि अमेरिकी नौसेना ने USS थियोडोर रूजवेल्ट को उतारा है। इस बेड़े में विमान वाहक युद्धपोत और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत और अन्य जहाज शामिल हैं। पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना को अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। 23 मार्च के बाद से मिस्र की स्वेज नहर में कंटेनर शिप में सवार सभी सदस्य भारतीय हैं। पोत के तकनीकी प्रबंधन में सामुद्रिक समाधान प्रमुख ने यह जानकारी दी है। बर्नहार्ड शुल्ते पोत प्रबंधन ने कहा है कि चालक दल के सभी 25 सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रबंधन सभी पक्षों के साथ पोत को फिर से चलाने का कार्य कर रहा है। उसने चालक दल के कठिन और अथक प्रयासों की सराहना की है। ऑल इंडिया सीफर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने बताया कि बर्नहार्ड शुल्ते पोत प्रबंधन से प्राप्त सूचना के अनुसार पोत पर तैनात 25 भारतीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हैं। जापान की शुई किशन कंपनी के स्वामित्व और ताइवान की एक ग्रीन मरीन द्वारा संचालित यह पोत 400 मीटर लंबा और 2 लाख टन की क्षमता वाला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में सतर्कता बरतते हुए रंगों के त्योहार होली का उल्लास, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। 6,05,30,000 व्यक्तियों को देश में अभी तक लगाए गए कोविड के टीके। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए संक्रमित मिले। सरायकेला और गिरिडीह जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और स्प्रिट जब्त। और 56 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से होगा शुरू।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।